मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। उनका आने वाला समय मार्च से लेकर दिसंबर का यह कैसा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलने वाले हैं। अभी वक्री अवस्था में है, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च को मिथुन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, जो 12 दिसंबर तक रहेंगे। साथ ही साथ 2 जून को मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे और उच्च अवस्था में रहेंगे, और यह जो परिवर्तन होगा वह 31 अक्टूबर तक का होगा। यहाँ पे 2 परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं, दूसरा उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। जब ऐसा होता है तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, सभी राशियों पर दिखेगा। हम आज बात करेंगे वृषभ राशि का। राशि चक्र की दूसरी राशि है और इसके लिए गुरु का गोचर दूसरे घर में हो रहा है। गुरु बृहस्पति दूसरे घर में, वृषभ राशि के लिए दूसरे घर में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब जो भी प्रभाव दिखेगा वह गुरु बृहस्पति का उस घर का प्रभाव 100% दिखने लगेगा। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि वालों के लिए छठे घर पे, और छठा घर होता है शत्रुओं का। और गुरु की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, तो आपने जरूर जाना होगा, सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि जब गुरु की कृपा होती है तो सारे काम बनने लगते हैं। आपको यहाँ पर गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है। गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वह बहुत ही अमृत तुल्य होती है। जहाँ जाती है उस घर को पवित्र कर देती है। तो आपके छठे घर को ये पवित्र करेगी, अर्थात आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, रोग से मुक्ति मिलेगी। आप बहुत परेशानी में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव था, लेकिन वह समय आ गया है। 2026 का 11 मार्च आप नोट कर ले, यह वह तिथि है जो आपके स्वास्थ्य में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने लगेगा। करना क्या होगा मैं इसको भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, कौन सा उपाय करना है, क्योंकि सबको एक जैसा फल नहीं प्राप्त होगा। लाखों लोग वृषभ राशि के हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ, आपने जो बताया 100% ऐसा रिजल्ट मिला। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों ऐसा हुआ? तो आप जन्म कुंडली के जरूर विश्लेषण कराएं। आपके जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, उच्च अवस्था में उनकी या नीची अवस्था में है। ऐसे होने पे आपको उपाय जरूर करना होगा। मैं वीडियो के लास्ट में वह उपाय बताऊंगा जिसे करने से वैसे व्यक्ति को भी फायदा पहुंचेगा जिसका गुरु जन्म कुंडली में नीच अवस्था में है, और उनको कैसे मजबूत किया जाएगा जरूर बताऊंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, फिर आप बोलेंगे कि यस, आपने जो बताया वह सही साबित हुआ। यह कल प्रिडिक्शंस जो है चंद्र राशि पे आधारित है, राशि के ऊपर है, जिसका नाम वृषभ राशि के नाम पे शुरू है, और ज्योतिक वैदिक शास्त्र के दृष्टि द्वारा कैलकुलेटेड है। गुरु की दृष्टि आपके सभी ऋणों को समाप्त करेगी, ऋण से निजात दिलाने वाली है। धन इकट्ठा होगा। आप यदि कोई ऋण लिया है उससे मुक्ति मिलेगी। 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर का समय है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। कोर्ट कचहरी केसेस चल रहे थे, उसमें आपको विजय दिलाएगा। गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव दुर्घटना का, अचानक आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, दुर्घटना होने वाला, इसको ये कंट्रोल कर रहा है यहाँ से गुरु बृहस्पति। आपके कुंडली में यदि कोई दुर्घटना ग्रसित योग लिखा हुआ है उसको ये खत्म कर देंगे गुरु बृहस्पति। यह 10 महीने का जो समय है
11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर के आपको दुर्घटना मुक्त रखेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। कोई गुप्त रोग है जिससे आप बहुत परेशान थे, उससे मुक्ति भी मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। धार्मिक यात्रा हो सकता है, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी यात्रा करें या वाहन चलाएं, जल्दबाजी में मत चलाएं। बहुत ही आराम से सावधानी से चलाएं। दुर्घटना को टालना है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कैरियर पे पड़ रहा है, आपके व्यापार के भाव पे पड़ रहा है। कैरियर में अचानक आपको छलांग मिलेगा, पदोन्नति होगी, स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफर जा रहे हैं आप, आपके लिए बहुत ही अच्छा है समय। यदि कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते, बहुत ही शुभ समय आ गया है, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और यह तिथि नोट कर ले आप 11 मार्च से, लेकिन आपके लिए सर्वोत्तम काल जब शुरू होगा वो होगा 2 जून। 2 जून को जब गुरु मिथुन से कर्क राशि में गोचर करेंगे और उच्च अवस्था का होंगे, तो यहां पर आपके व्यापार परचम फहराएगा, करियर में पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में बहुत ही सुख शांति समृद्धि का विकास होगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। वैसे व्यक्ति, वैसे लड़के लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, शादी तय हो रहा था लेकिन बीच में किसी कारणवश कट जा रहा था, अब वह समय आ गया है, शादी संभावी हो जाएगा, ऐसा योग बन रहा है। नए संबंध जुड़ेंगे। साथ ही साथ आपका जो बिजनेस में बहुत सारे आपके स्रोत मिलेंगे बिजनेस को डेवलप करने का, साथ ही साथ इनकम जनरेट करने का, आपकी आय की वृद्धि होगा, उसके लिए भी बहुत सारे आइडियाज विकल्प आपके सामने होंगे। आपको उसमें से सही विकल्प को चुनकर उस पर कार्य करने की जरूरत होगी। धन संचय होगा क्योंकि यहाँ पर रोग से मुक्ति मिल रही है, दुर्घटना से आपको बचना है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लग रहा था, आप उससे परेशान थे, वहाँ से भी आपको मुक्ति मिल रही है। कोई नुकसान, आपको जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे बीमारी में, दुर्घटना में, वो सारे खर्च खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर धन संचित होगा, ऋण की चुकता होगा। यदि किसी व्यक्ति को ऋण दिए हो वो भी वापस मिलेगा। तो एक यदि बात करें स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होने वाला। पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माँ का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य का ख्याल क्या रखना है? जल्दबाजी में कोई काम न करें, यात्रा कर रहे सावधानी बरतें। साथ ही साथ दैनिक दिनचर्या और अपने स्वास्थ्य के बीच में जरूर सामंजस्य स्थापित रखें और सुबह शाम अपने लिए कम से कम आधे घंटा का समय योगा ध्यान करने का समय जरूर निकालें। कोई यदि क्रोनिक डिजीज पहले से बीमारी चल रही थी तो उसका उपचार ले, दवा खाते रहे। ये स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखने की जरूरत है। करियर में क्या ध्यान देना है कि आपके पास में बहुत सारे स्रोत मिलेंगे, लेकिन उसमें से अच्छे स्रोत को ढूंढकर उस पर कार्य करने की जरूरत है। शिद्दत और मेहनत के साथ में भाग का साथ आपको भरपूर मिल रहा है। पहले आप 50% मेहनत करते थे लेकिन 50% का ही रिजल्ट मिलता था, आपको फल उतना ही प्राप्त होता था। लेकिन अब क्या होगा? जो गुरु की कृपा बरस रही है, लक आपके साथ में है। 50% काम करेंगे तो आपको 100% का परिणाम मिलेगा। पूरा पूरा फल प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर बिजनेस में भी सेम है, ग्रोथ होगा और पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है। धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उपाय क्या करना है कि जब सफलता व्यक्ति को मिल जाता है तो उसकी वाणी जो होती है कठोर हो जाती है। तो यहाँ पे वाणी पे नियंत्रण रखें, अपने सगे संबंधियों के साथ अच्छे से व्यवहार रखें, अपने जीवन साथी के बातों को समझे और छोटे भाई बहनों को साथ में लेकर चले। धन संचय होगा। धन संचय होने का कहीं दूसरा तात्पर्य यह नहीं है कि उसको आप फिजूल खर्ची करें, तो आपने फिजूल खर्ची पे लगाम लगाना है। तो यदि ऐसा करते हैं तो यह जो 10 महीने का समय है, पूरे 2026 जो अभी बाकी है, वो आपके लिए एक तकदीर, कर्म, सब कुछ बनाने वाला है आपके लिए। उपाय क्या करना है? तो प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें,
लाल टीका लगाए और लड्डू का भोग लगाए, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ गुरु मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग शह गुरुवे नमः एक माला 108 बार प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करके आप इसको पाठ करें और केले के जड़ में जल डालें। यदि ऐसा करते हैं तो यह आने वाला 10 महीना जिनके गुरु कमजोर हैं उनको भी ये मैंने जो फल बताया है कि यह समय आपको क्या क्या देने वाला है सब कुछ प्रदान करेगा। ओम नमः शिवाय।